नमस्कार। वेलकम टू एस्ट्रो अधिक। आज का टॉपिक है पितृपक्ष। पितृपक्ष जो कि 7 तारीख से आज से स्टार्ट है और ये जो रहेगा 21 तारीख तक। तो इस पर्टिकुलर जो टाइम इवेंट है पितृपक्ष का, तो इसमें हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रिचुअल्स करने हैं, किस तरह से रिचुअल्स करने हैं हमें, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो नॉर्मली आप लोग जानते हैं पितृपक्षों में पितरों को बेसिकली हम उन्हें खाना देते हैं। पॉइंट यही है वैसे तो होता क्या है पितृपक्ष में, क्या होता है कि आकाश ओपन होता है पर्टिकुलर पितृलोक का। अगर आपको पितरों से डायरेक्टली कनेक्ट करना है या फिर उन्हें कुछ भी देना है या उन्हें कुछ भी ऑफ़र करना है, तो आप इस पर्टिकुलर टाइम पे ऑफ़र कर सकते हैं। बेसिकली मैं डायरेक्टली कुछ आपको 3 से 4 रेमेडीज़ बताऊंगा जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपको करना है, तो जिससे कि ना आपकी पर्टिकुलर जो कुंडली में अगर कोई पितृ दोष है या फिर पितरों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या सिस्टर आपके कुछ मांग रहे हैं, तो वो आप उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली है क्या पितृपक्ष में रहता क्या है कि आपको है ना इस पर्टिकुलर टाइम पे ना ज़्यादातर डोनेशन के ऊपर काम करना है, क्योंकि बेसिकली आप पितृपक्ष से डायरेक्टली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उन्हें कुछ ऑफर करके, उन्हें कुछ दे के। तो बेसिकली बहुत से टाइम पे देखा गया है कि कुंडली के अंदर या फिर कुंडली में ना भी हो तो भी लीनेज के अंदर ना पितृपक्ष का प्रॉब्लम, पितरों का प्रॉब्लम रहता है। तो उसमें जैसे कि मान के चलिए आपका 9th हाउस अफ्लिक्टेड है, राहु अफ्लिक्टेड है, सैटर्न अफ्लिक्टेड है या फिर 12th हाउस अफ्लिक्टेड है, तो कहीं ना कहीं आपको पितरों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्रस है, कुछ ना कुछ ऋण है जो बाकी है पितरों के लिए। 12th हाउस फुल्ली लोडेड है तो फिर पितरों के लिए कुछ ना कुछ आपका बाकी है। 9th हाउस में प्रॉब्लम है, 9th हाउस में राहु है या फिर सैटर्न के साथ राहु है, सैटर्न के साथ केतु है, वो आपको बताएगा कि आपके पितर ऑलरेडी कुछ डिमांड कर रहे हैं या फिर आपकी कुंडली में ऑलरेडी पितरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे आप इस पर्टिकुलर टाइम इवेंट में जो भी कुछ रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं बाय डोनेशन। तो बेसिकली करना क्या रहता है कि पितरों के टाइम पे ना आपको बेसिकली फूड का डोनेशन करना है। मेनली जो होता है फूड, और फूड का डोनेशन भी किसे करना है, फूड का डोनेशन आपको पर्टिकुलर ब्राह्मण को ही करना है। जो ब्राह्मण गायत्री करता हो उस ब्राह्मण को ही आपको फूड का डोनेशन करना है, क्योंकि गायत्री जो मंत्र है, जो ब्राह्मण गायत्री मंत्र करता होगा वो गायत्री मंत्र सूर्य का है, एनर्जी का है, लाइट का है। तो बेसिकली खाना पचाने के लिए लाइट चाहिए, आग चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर अगर आप डोनेशन देते हैं दूसरों को, किसी को भी डोनेशन आप दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दीजिए, उससे कोई मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं, पूरे साल भर दीजिए और देते भी रहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन पर्टिकुलर इस पितरों के टाइम पे, पितृपक्ष के टाइम पे आपको जो डोनेशन देना है वो देना है ब्राह्मणों को जो गायत्री करता है। आपको बेसिकली करना क्या है, उसमें दो तीन तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उन्हें खाना बना के खिलाना। खाना बना के मीन्स आपको ना कच्चा खाना नहीं, आपको पक्का खाना खिलाना है। अब आप बना के उनके घर पे दें, उनके घर पे दे के आएँ या फिर उन्हें घर पे बुला के आप तब उन्हें खाना खिलाएं। आप ये प्लीज़ मेक श्योर करिए कि ब्राह्मण ने आपका खाना खाया। तभी पर्टिकुलर रहता क्या है कि अगर आपके पास पितरों को आपको कुछ पहुंचाना है तो कोई ना कोई आपको एक माध्यम यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली रहा क्या है हमारे में कि ब्राह्मण हो गए, गाय हो गए, कुत्ते हो गए, इनके थ्रू हम इन सिस्टर्स पर अपनी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपके ब्राह्मणों को राशन दे दें या फिर कच्चा खाना दे दें, तो मे बी वो शायद अभी ना खाएं, वो बाद में खाएं, वो रख लें आपका लिया और रख लेंगे, लेकिन शायद अभी ना खाएं। लेकिन मेक श्योर आपको ये करना है कि आपका दिया हुआ खाना वो पितृपक्ष में ही खाएं, क्योंकि पितृपक्ष में ही आपका जो खाना खिलाओगे तभी वो पितरों के पास पहुंचेगा। तो इसलिए बोला गया है कि ब्राह्मणों को आप पितृपक्ष में पक्का खाना खिलाएं, मीन्स बना के खाना खिलाएं, क्योंकि उससे क्या मैक्श्योर हो जाएगा कि उन्होंने खाना खाया और आपके पितरों के पास वो चीज़ें पहुंच गई। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि पितरों को क्या आपको पसंद, क्या खिलाना है। तो बेसिकली ना आप पितृपक्ष से जो खाना खिलाते हैं ना, ब्राह्मणों को साफ़ सुथरा खाना खिलाइए और चावल का जरूर यूज़ करिए। मून का कारक है चावल, और चावल बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलर पितृपक्ष में ब्राह्मणों को खिलाने के लिए, इसलिए ना चावल का यूज़ ज़रूर करें। एंड देन फिर इसके बाद आपको दूसरा क्या करना है कि आपके घर में ना आपको दीपक एक जलाना है। तो तिल
तिल के तेल का दीपक जलाना है। और वो मेक श्योर आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे पानी का सोर्स हो, मीन्स आपका वाटर टैंक के आजू बाजू थोड़ा सा दूर रखिए, या फिर आपके घर में मटका हो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि पिछले ज़माने में पहले जब मटके हुआ करते थे घर में तो उसको फिल करके उसको उसके पास रखा जाता था, क्योंकि मटके के पास रखा जाएगा जहाँ पानी का सोर्स हो, पानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, वो पहुँचाता है, वो चीज़ें पहुँचाता है। बेसिकली है क्या, पूरे पितृपक्ष में हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं पहुँचा सकते पितरों को, हमें इन माध्यम के थ्रू ही पहुँचाना पड़ेगा, तो आपको चीज़ें पहुँच जाएंगी। तो आपको ना अपने जहाँ भी घर का किचन हो, मटका हो, वहाँ पर आपको पानी सॉरी तिल का जो तेल का दिया जलाना है, रात को जलाएं 7-8 बजे, साफ़ सुथरी वो जगह करके आप जला सकते हैं, जिससे कि आपके पितर जहाँ भी होंगे उनको वहाँ पर रोशनी जाएगी। और ये ऐसा आप इच्छा करें, माने कि मैं ये दीपक जला रहा हूँ, जहाँ भी मेरे पितर हैं वहाँ पे इस दीपक की रोशनी जाए, उनको चीज़ें मिले, मतलब रोशनी मिले। और पर्टिकुलर जो ये टाइम पीरियड है पूरा पितृपक्ष का, तो इसमें रहता क्या है कि आप 15 डेज में करें क्या कि आप पॉसिबल हो सके तो आप डेली डोनेशन करें, डेली खिलाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर एक ही दिन खिलाना है, या फिर आपको इतना नहीं है कि आप डेली ना कर सकें, तो आपके पितृ जैसे कि आपके फादर या आपके दादाजी पर्टिकुलर जिस तिथि पे गए हों, प्रतिपदा, एकादशी, चतुर्दशी, जो भी पर्टिकुलर तिथि पे गए हों, तो वो उस तिथि पर अगर आप करेंगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अभी मेक श्योर करें कि आपके पितरों को जो पसंद था खाने में वो भी आप ब्राह्मण को जरूर खिलाएं, लेकिन आप अब ये ना करें कि क्या पता आपके पितरों को मान के चलिए कोई अल्कोहल था तो अल्कोहल तो उन्हें खिला नहीं सकते। मान के चलिए मैं खाने की बात कर रहा हूँ, जैसे खीर हो गई, खीर शायद आपको पसंद थी, कुछ खाने की चीज़ें जो उन्हें पसंद थी, जो ब्राह्मण खाए तो उसके पास पहुँच जाए, लेकिन मेक श्योर कि वो कुछ गलत चीज़ें ना हों, या फिर आप तो जैसे बोलेंगे कि बीड़ी है, सिगरेट है, या फिर दारू है, तो वो चीज़ें नहीं कर सकते सर, तो ये आप मेक श्योर करें, ठीक है। तो ये 2 रेमडीज हो गई। फिर तीसरे में क्या करना है, आपको 15 डेज ना पीपल पे भी दिया जलाना है, रोज़ इवनिंग को जाके ना पीपल के पास आप दिया जलाएं, और है ना, और सेम आप ये बोलें कि अब जो मैं रोशनी कर रहा हूँ, जो मैं दीपक जला रहा हूँ, जहाँ मेरे पितर हैं वहाँ पर आप इसको पहुँचाएँ, इसकी रोशनी कराएँ, ओके। इससे क्या रहेगा, आपके पितर जिस लोक में भी रहेंगे, जहाँ पे भी हैं, उनको वहाँ पे रोशनी जाएगी, चाहे वो कोई भी कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में, तो आपको बेसिकली वहाँ लाइट पहुँचानी है, लाइट आपके थ्रू ही पहुँचेगी, ठीक है। बेसिकली आपने सुना होगा कि ये ना एक कुल दीपक योग भी कहते हैं कुंडली में, क्योंकि है ना प्रॉब्लम क्या रहती है कि कुल में अगर एक संतान ऐसी आ जाए तो पितरों का पितृ पितरों को नाश कर देती है। पितरों को नाश कर देने का मीन्स ऐसा है कि अगर आपकी लीनेज में कोई ऐसा लड़का है कि कोई, या फिर ऐसा बंदा है जो पितृपक्ष में कोई रिचुअल्स नहीं कर रहा, उन्हें खाने का डोनेशन नहीं कर रहा, ठीक है, उन्हें बेसिकली दिया नहीं लगा रहा, तो एक तरह से पितरों का आपको रस आएगा, पितरों की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, तो ठीक है, ये चीज़ भी बहुत ध्यान दी जाती है। अच्छा, अब दूसरा एक और है कि है ना, आपको 2 चीज़ें और हैं जो डोनेशन में खिलानी है, वो करानी है आपको, को कुत्ते को फीड कराना है। कुत्ता में जो केतु होता है, केतु ही मोक्ष का कारक होता है, केतु से ही देखा जाता है, कुत्ता देखा जाता है, तो पॉसिबल हो सके तो आप केतु सॉरी मीन्स कुत्ते को भी फीड कराएं। कुत्ते को आप जितना फीड कराएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आपको कुत्तों को ही फीड कराना है। एंड देन और फिर आपको, तो आप कुत्तों को रेगुलर फीड कराइए, आपके गली में आपके आसपास जो भी कोई कुत्ते हों उन्हें जो खाते हो वो फीड कराइए। अगर आसपास ना हो तो फिर नियर बाय कोई भी NGO या फिर कोई भी संस्था में जाइए जहाँ पर कुत्तों के लिए सेवा करते हो, तो वहाँ पर उन्हें खिला सकते हैं। देन दूसरा फिर आता है आप गाय के लिए ना, गाय के लिए भी आपको खाना निकालना है, गाय के लिए रोटी या फिर जैसा भी आप गाय को खिला सकें, रोटी खिला दीजिए, आटा खिला दीजिए, या फिर घास खिला दीजिए। ये भी पर्टिकुलर आपको रेमेडी करनी है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। एंड देन आप कौवे के लिए भी खाना निकालिए, क्योंकि सैटर्न जो है पितरों से कनेक्टेड है, लीनेज से कनेक्टेड है, इसलिए ना पितरों और जो पितृ के जो खाना खाने आते हैं, पितरों को खाना इस थ्रू से मिलेगा आपको, ब्राह्मण से, कुत्ते से, कौवे से, पीपल से, इनके थ्रू ही पितरों के पास खाना पहुंचेगा। तो पॉसिबल हो सके तो बाहर जाके जहाँ पर कौवे अगर मिल सके तो वहाँ पर आप खाना रख के आ सकते हैं। आजकल बहुत सी जगह देखा जाएगा कौवे नहीं भी मिलते, लेकिन तो अभी आप बाहर जाके खाना रखिए, तो ऐसा मन में समर्पण करिए, तो मैं कौवों के लिए खाना रख रहा हूँ, कि वो खाएं ना खाएं अलग वस्तु है, लेकिन आपका चीज़ वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आपको
ये 3 4 5 चीज़ें याद पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करनी है। एक तो खाना खिलाना है आपको पक्का, इसको ब्राह्मणों को खाना खिलाइए जो रोज़ गायत्री करता हो। एंड देन इसके बाद दीपक जलाइए अपने घर के मटके के पास, साउथ का डायरेक्शन हो तो बहुत अच्छा है। पीपल के पास जलाइए दीपक। कुत्ते, गाय और कौवों को पर्टिकुलर रोज़ आपको खाना निकालना है जिसके आपके पास पितरों के पास ये खाना पहुंच सके, ठीक है। अब अगर आपको पर्टिकुलर तिथि पता है कि आपके पितर जो इस पर्टिकुलर स्थिति में डेथ हुई थी आपकी, तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको ठीक कर लीजिए उस पर्टिकुलर तिथि में, तो अच्छा रहेगा। अगर आपको तिथि नहीं मालूम है तो क्या है कि इसमें जो अमावस्या आएगी, सर्वपितर अमावस्या जो रहेगी, अगर आपको तिथि नहीं मालूम है तो इस तिथि पे आप सर्वपितर अमावस्या पे भी ये पर्टिकुलर डोनेशन कर सकते हैं या फिर उन्हें खाना पहुंचा सकते हैं। और अगर आप पूरे 15 डेज़ करें तो सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इससे क्या है, आपकी लाइफ में जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही हैं, जो ऊपर से प्रॉब्लम आ रही हैं, आकाश से प्रॉब्लम आ रही है, नीचे से प्रॉब्लम आ रही हैं, वो आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। एंड देन आपको ना इस चीज़ में ना एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कोई भी इस टाइम पे ना आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। मीन्स आपको कोई नया जानवर, कोई नया इंसान कुछ मांगने आएगा। अचानक से कोई इंसान आ जाएगा, कुछ आपको मांग देगा। कोई अचानक से कोई बच्चा आ जाएगा, कोई अचानक से कोई जानवर आ जाएगा जो मांगेगा आपसे। 15 डेज़ में कोई ना कुछ ऐसा आएगा, इंसान, जानवर, नेचर से ऐसा आएगा, कुछ ना कुछ तो मांगने आएगा। पर्टिकुलर ना वो आपके पितर ही आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं अलग अलग रूप से। तो आप मेक श्योर ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसा कुछ मांगने आए तो आप उसको जरूर फीड कराएं। तो मे बी ये ज़्यादातर खाने के रिलेटेड ही आएगा कि आप मुझे ये खिला दीजिए या फिर मुझे वो खिला दीजिए या फिर मुझे ऐसा कुछ खिला दीजिए। ऐसा कोई भी आ सकता है, तो आप उसको ध्यान रखें कि आपके पास कोई नया ब्रीड का कुत्ता भी आ सकता है, कोई गाय भी आ सकती है। तो अगर आए तो आप प्लीज़ उसे खाना खिलाएं, क्योंकि ये पितृपक्ष में अगर जितना भी आप डोनेशन दें, खाना दें और दिया जाए तो सब आपके पितरों के पास पहुँचेगा। एंड देन आपको जब खाना दें तो थोड़ा सा जल भी समर्पण करें, अर्पण करें, सूर्यदेव को अर्पण करें जल ये। और उनसे बोलें कि जो मैं जल अर्पण कर रहा हूँ मेरे पितरों को मेरे जहाँ भी है उनकी प्यास मुझे उनको मिले, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कुछ रेमेडीज़ हैं जो आपको पर्टिकुलर टाइम पे करनी है। बाकी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बात कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो अभी इसी के लिए इसको फिनिश करते हैं। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा दोस्तों, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।